Hi guys, my name is Saurav Shirsagar from SSPM मेडिकल कॉलेज। तो टुडे हम अपर लिम्ब का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। इसका नाम है पाल्मर अपोन्यूरोसिस। पहले तो अपोन्यूरोसिस का मतलब क्या होता है? अपोन्यूरोसिस का मतलब होता है टेंडन का एक्सपांशन हो जाना। जैसे कि एक टेंडन आ रहा है और उसका जब एक्सपांशन हो जाएगा, उस टेंडन के एक्सपांशन को ही हम अपोन्यूरोसिस कहते हैं। अब पाल्मर अपोन्यूरोसिस मतलब पाम में पाल्मारिस लॉन्गस मसल के टेंडन का एक्सपांशन हो जाता है। इसका मतलब पाल्मर अपोन्यूरोसिस क्या होता है? पाल्मारिस लॉन्गस मसल के टेंडन का एक्सपांशन हो जाता है। फिर जो पाम का डीप फेशिया हम बोलते हैं, वो इसी पाल्मर अपोन्यूरोसिस को ही हम पाम का डीप फेशिया कहते हैं। तो ये जो पाल्मारिस अपोन्यूरोसिस है, ये क्या करता है? इसके अंदर से जाने वाले स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं? इसके अंदर से टेंडन जाता है, फिर वेसल जाती है, नर्व जाती है। इन सारे को प्रोटेक्ट करने का काम होता है। क्या करता है? प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग टेंडन, वेसल, नर्व को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और जो हमारे पाम की जो स्किन है, इसको एक जगह रखने का, इसको मूव नहीं होने देता और स्किन को फिक्स करने का काम पाल्मर अपोन्यूरोसिस करता है। और क्या करता है? ग्रिप। अब जब कभी कोई ऑब्जेक्ट ऐसे हाथ में पकड़ती है तो उसको ग्रिप प्रोवाइड करने का काम भी पाल्मर अपोन्यूरोसिस करता है। तो दो फंक्शन लिखेंगे। क्या लिखेंगे फंक्शन में? फिक्स द स्किन ऑफ पाम और इम्प्रूव द ग्रिप। और दूसरा क्या? प्रोटेक्ट द अंडरलाइन टेंडन, वेसल और नर्व। अब पाल्मर अपोन्यूरोसिस, यहाँ पे डायग्राम है। ये जो पाल्मर अपोन्यूरोसिस होता है, ये आपको दिख रहा होगा, ये ट्रायंगुलर शेप का होता है, ट्रायंगुलर शेप का। और इसको ये जो इस तरफ होता है प्रॉक्सिमल साइड, प्रॉक्सिमल साइड मतलब बॉडी की तरफ, और डिस्टली मतलब बॉडी से दूर की तरफ। जो अपेक्स है वो प्रॉक्सिमल होता है, और ये जो बेस है इधर इधर दिखा है, ये जो बेस है ये डिस्टली है, और ये जो अपेक्स है ये फ्लेक्सा रेटिनाकुलम से ब्लेंड होता है। यहाँ पे दिखा है, ये जो दिखा है ये फ्लेक्सा रेटिनाकुलम होता है, और ये फ्लेक्सा रेटिनाकुलम से ब्लेंड होता है, और आगे पाल्मारिस लॉन्गस टेंडन का एक्सपांशन होता है और अपोन्यूरोसिस बनाता है। ये क्या है? ये पाल्मर अपोन्यूरोसिस क्या है? पाल्मर अपोन्यूरोसिस। और ये जो है ये फाइब्रस फ्लेक्सर शीथ है। क्या है? फाइब्रस फ्लेक्सर शीथ। और ये क्या है? डिस्टल फैलिंग्स, डिस्टल फैलिंग्स। और ये जो बेस है, बेस आगे जाके दो चीजों में डिवाइड, दो स्ट्राटा में डिवाइड होता है, एक सुपरफिशियल स्ट्राटा और एक डीप स्ट्राटा। जो सुपरफिशियल स्ट्राटा होता है ना, वो स्किन को अटैच होके समाप्त हो जाता है। जो बेस से दो स्ट्राटा निकलते हैं, एक सुपरफिशियल स्ट्राटा और एक डीप स्ट्राटा। जो सुपरफिशियल स्ट्राटा है ना, वो क्या करती है? स्किन यानी डर्मिस को अटैच होके समाप्त हो जाती है। और जो डीप स्ट्राटा है वो आगे जाके 4 स्लिप में डिवाइड होती है। यहाँ पे दिख रहे हैं 1 2 3 और 4, ये 4 स्लिप में डिवाइड हो जाती है। और आगे जाके ये जो 4 स्लिप होते हैं ना, वो डिवाइड हो जाती है 2 पार्ट में, और ये फाइब्रस फ्लेक्सर शीथ को फ्यूज होके कंटिन्यू हो जाती है। यहाँ पे मैंने दिखा है फाइब्रस फ्लेक्सर शीथ, इसको फ्यूज होके आगे कंटिन्यू कर जाती है। तो फिर से देखेंगे हम क्या क्या देखा। पहले ये जो पाल्मर अपोन्यूरोसिस होता है, ये ट्रायंगुलर इन शेप इन होता है। इसका जो अपेक्स होता है वो प्रॉक्सिमल होता है और ब्लेंड करता है फ्लेक्सा रेटिनाकुलम से। और जो बेस होता है, ये जो बेस है डिस्टली प्रेजेंट होता है, और इस बेस के 2 स्ट्राटा होते हैं, एक सुपरफिशियल स्ट्राटा और एक डीप स्ट्राटा। और जो सुपरफिशियल स्ट्राटा है वो अटैच होती है डर्मिस को और समाप्त हो जाती है। और जो डीप स्ट्राटा होती है वो आगे चलकर 4 स्लिप में डिवाइड हो जाती है, और ईच स्लिप मतलब हर एक स्लिप 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। और ये जो फाइब्रस फ्लेक्सर शीथ है
उनसे मिलकर आगे कंटिन्यू हो जाती है। अब हम और एक डायग्राम देखेंगे पाल्मर अपोन्यूरोसिस की। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये जो हाईलाइटेड है, ये पाल्मर अपोन्यूरोसिस प्रेजेंट होता है। और ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे फ्लेक्सा रेटिनाकुलम, ये जो नीचे दिख रहा है फ्लेक्सा रेटिनाकुलम, और फ्लेक्सा रेटिनाकुलम के ऊपर से पाल्मारिस लॉन्गस मसल के टेंडन का एक्सपेंशन, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ओके, तो अब हम इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी देखेंगे। जब कभी इस पाल्मर अपोन्यूरोसिस को, ये जो हैंड की जो मीडियल साइड होती है उसे हम अल्नार साइड कहते हैं। जब इस साइड को इन्फ्लामेशन होगा तो जो अपोन्यूरोसिस होता है उसकी थिकनिंग हो जाएगी और अपोन्यूरोसिस का कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। जब कभी इसका कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये फिंगर ऊपर की तरफ आएगी। अब हम इस डायग्राम में भी देखेंगे कैसे थिकनिंग होती है। ये जो अल्नार साइड का जो अपोन्यूरोसिस होता है इसकी थिकनिंग हो जाती है और इस जो ये प्रॉक्सिमल और मिडल फैलेंग्स है इसका फ्लेक्शन हो जाता है। क्या होता है? इसका फ्लेक्शन होता है। और जो डिस्टल फैलेंग वो रिमेन अनचेंज्ड, मतलब इसको कुछ नहीं होता डिस्टल फैलेंग्स को। और जो प्रॉक्सिमल और मिडल फैलेंग्स है वो फ्लेक्स्ड पोजीशन में आता है, वो स्ट्रेट नहीं हो पाता, इस फ्लेक्स्ड पोजीशन में आता है। इसे हम ड्यूपिटरस कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तो क्या क्या बातें लिखेंगे इसमें? ड्यू टू इन्फ्लामेशन इन्वॉल्विंग अल्नार साइड, ये क्या होता है? अल्नार साइड में पाल्मारिस अपोन्यूरोसिस का इन्फ्लामेशन होता है। और क्या होता है? अपोन्यूरोसिस का थिकनिंग और कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। और इसमें क्या क्या होते हैं? जो प्रॉक्सिमल फैलेंग्स और मिडल फैलेंग्स है वो फ्लेक्स हो जाते हैं और टर्मिनल फैलेंग्स अनअफेक्टेड होता है। इसका मतलब इसे कुछ नहीं होता, वो नॉर्मल रहता है। और इसमें कौन सी फिंगर मोस्ट अफेक्टेड रहती है? इसमें जो रिंग फिंगर है वो मोस्ट अफेक्टेड रहती है। तो पाल्मर अपोन्यूरोसिस में इतना ही। क्या क्या लिखेंगे? सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, इसकी डायग्राम निकालेंगे और इसके फीचर, ट्रायंगुलर इन शेप होता है, अपेक्स बेस के बारे में लिखेंगे, उसके फंक्शन के बारे में लिखेंगे और उसकी क्लिनिकल एनाटॉमी, ड्यूपिटरस कॉन्ट्रैक्शन। तो थैंक यू गाइज, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आपको वीडियो के नोट्स चाहिए तो आप इंस्टाग्राम के नीचे हुए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए इंस्टाग्राम लिंक पे फॉलो करके नोट्स ले सकते हैं। तो थैंक यू गाइज।